हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ वह लक्ष्य की बुक है और यह है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा। इसमें दे रखा है 1500 प्लस अध्यावार वस्तुनिष्ठ पर्सन। ये आप देख पा रहे हो, ये 7 अप्रैल 2025 को जारी नई परीक्षा स्कीम में सिलेबस के कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ प्रश्नों की संख्या का बदलाव है। मतलब किताब अगर आपके पास ये किताब ऑलरेडी है तो जो सिलेबस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ जो प्रश्नों की संख्या है उसमें बदलाव हुआ है। बाकी आप भ्रमित ना हो, और ये बुक है और इसमें नया एडिशन आ गया है ये 7 अप्रैल 2025 को। बाकी ऑलरेडी पहले इस बुक आई थी और वो वैसे की वैसे है। इसमें 29 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना द्वारा पुनर्गठित मतलब 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। इसमें दे रखा है बजट 25-26 का आर्थिक समीक्षा और स्थिति जो रिपोर्ट है 2023 की वो दे रखा है इसमें कि यथार्थ संशोधित है। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की परीक्षा की बुक है ये। और इसमें दे रखा है हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित, राजस्थान का बुक और इतिहास और कला एवं संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ये आप देख पा रहे हो, इसका जो कवर पेज है वो देख पा रहे हो। यह है मनु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड जयपुर से लक्ष्य की बुक है। आगे बात करूँ मैं इसका जो परीक्षा की स्कीम की जो पाठ्यक्रम है, आप इसकी इंडेक्स देख पा रहे हो। इसकी इंडेक्स की बात करूँ जो आप देख पा रहे हो, इसकी अनुक्रमिका है, इंडेक्स है। जो हिंदी का टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण, तस्म और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयास, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। मतलब 1 से 90 पेज तक इसमें हिंदी का टॉपिक है। बिल्कुल आप पूरे टॉपिक दे रखा है इसमें। इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश के टॉपिक है। ज्योग्राफी के पार्ट का तो ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी इसमें दे रखा है। आप देख पा रहे हो। राजस्थान का इतिहास, कल्चर, इसके टॉपिक ये आप इसमें देख पा रहे हो इसके इंडेक्स में। और भारतीय संविधान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था वो दे रखा है इसमें। और सामान्य विज्ञान की बात करूँ, जो इंडिया का पोर्शन है मात्र इसमें दे रखा है भारतीय संविधान। जो संविधान के बारे में कुछ 4-5 टॉपिक वो दिया गया है वो पूछेगा, बाकी इंडिया का कोई मैटर इसमें नहीं है। वैसे सामान्य विज्ञान की बात करूँ, सामान्य विज्ञान के टॉपिक है। कंप्यूटर दे रखा है इसमें। और मैथ की बात करूँ, मैथ की टॉपिक है इसमें। आप देख पा रहे हो ये 538 पेज की बुक है। बिल्कुल आप इसमें पेजों की संख्या भी देख पा रहे हो। अब आता है पहला चैप्टर, आता है संज्ञा। जो संज्ञा शब्द का अर्थ है ठीक ज्ञान करवाने वाला। किसी वस्तु को प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम पे संज्ञा कहते हैं। ये आप इसमें दे रखे वस्तुओं के नाम, जैसे पुस्तक, पंखा, जूता, मेज, दूध, मिठाई। इसमें आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख पा रहे हो। इसके जो अक्षरों की बात करूँ, काफ़ी छोटे छोटे अक्षर है। बाकी आपको पता है लक्ष्य की बुक काफ़ी शानदार आती है, पर इसकी एक खासियत है कि छोटे छोटे इसने फॉन्ट छोटे छोटे कर रखा है। बाकी इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक है। और बाकी कुछ भी नहीं है। आपको पता है किताबें सभी अच्छी आती है, किताबें कोई ख़राब नहीं आती। पढ़ने वाला होना चाहिए, किताब कैसी भी हो आपको एक किताब लेनी है और उसको ही पढ़ना है, बारी बारी वैसे उसी पढ़ना है, और अलग से कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है वैसे। और अगर आपके पास पुराना सिलेबस की है, मतलब पुराना जो 7 अप्रैल के पहले की बुक है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ इसमें सिलेबस में। सिर्फ क्वेश्चन बढ़ाए हैं, मतलब जो राजस्थान का जो वेटेज है वो बढ़ाया है। बाकी सिलेबस वैसा का वैसा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको ये आप इसमें देख पा रहे हो इसकी जो जाति वाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा की डायग्राम द्वारा बिल्कुल समझाया गया है इसमें। इसकी बात करूँ मैं, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है प्रैक्टिस के लिए। आप आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस भी करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमें कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमें याद हुआ या नहीं हुआ, तो प्रैक्टिस भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे आता है इसमें सेकंड पॉइंट आता है सर्वनाम। इसके सर्वनाम के आप उसको कुछ थ्योरी वगैरह इसमें देख पा रहे हो। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कई बुकों में ऑब्जेक्टिव दे रखा है, कईयों में नहीं दे रखा। कईयों में जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा दे रखा है, कईयों में छोटा दे रखा है। मतलब बुक के अकॉर्डिंग है सब कुछ, वो
जो कई सेलेक्टेड दे रखा है भाई आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बाकी आपको पता है जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे या कुछ लिमिटेड जो भी है नहीं पढ़ोगे तब तक कोई समाधान नहीं होने वाला। तो आपको अगर आपके पास समय है तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। बाकी किताबें सभी अच्छी आती है, बिल्कुल आप देख पा रहे हो। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन है। ऐसे नहीं है कोई, इसकी व्याख्या भी इसमें दी गई है, पर आपको हर क्वेश्चन की व्याख्या भी मिलने वाली है नीचे। भाई क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन की व्याख्या इसमें दर्शाई गई है। अब आता है क्रिया। क्रिया की आप कुछ वेद वगैरह इसमें देख पा रहे हो। क्रिया के क्रम के आधार पर, ये इसमें संरचना के आधार पर काफ़ी अच्छी तरह से समझाया गया है। मात्र एक 1.5 पेजों में कवर किया गया है एक टॉपिक को। इसमें आप देख पा रहे हो। आगे बात करूँ मैं, ये हिंदी का चैप्टर हो गया, वाक्य शुद्ध वगैरह। अब आता है इंग्लिश के टॉपिक, इसमें आप इंग्लिश में भी देख पा रहे हो। आर्टिकल वगैरह सब दिया गया है इसमें। और जीके की बात करें इसमें, जो राजस्थान जीके है, अब आता है राजस्थान जीके, जो राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक और स्वरूप एवं विभाजन, इसके टॉपिक आप बिल्कुल आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति निम्न प्रकार साझा 29 दिसंबर 2024 को जिलों के पुनर्गठन के बाद स्थिति, आप पुनर्गठन के बाद स्थिति आप देख पा रहे हो ज्योग्राफी के अंदर। ये नया मानचित्र है और इसकी जो कुछ अंडरलाइन की गई है कुछ चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंट बिल्कुल हाईलाइट किया गया है, देख पा रहे हो आप। इसमें 28 दिसंबर 2024 को पुनर्गठन के बाद उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, इसमें ये आप इसके डायग्राम द्वारा बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया गया है। अब आता प्रैक्टिस आप और महत्वपूर्ण तथ्य, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो इसमें जो एक लाइन में आंसर दे रखा है। और बाकी इसके बाद में आता है कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, वो आप अच्छी तरह से आसानी से इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, लक्ष्य की जो बुक है। और ये राजस्थान की अफवाह, तंत्र, नदियाँ, झीलें, इसका टॉपिक आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख पा रहे हो। छोटी सी बुक है और काफ़ी शानदार बुक है ये राजस्थान की झीलें। और मैं गलतियाँ की बात करूँ तो लगभग आपको हर बुक में कुछ % तो गलतियाँ मिलेगी। और अगर आपको आंसर सही है तो इस आंसर का आप ध्यान, आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है तो आप आंसर सही इसको सही कर सकते हो। बाकी किताबें सभी अच्छी होती है। जो राजस्थान की जलवायु मृदा, आप इसमें देख पा रहे हो टॉपिक, बहुत शानदार बुक है ये। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है इसमें। और अगर आप अलग अलग बुक खरीदना चाहते हो वो भी अलग ठीक है, वैसे भी चैप्टर वाइज अलग से पढ़ सकते हो आप। जैसे अगर आप अगर आपके पास मैथ है तो मैथ के टॉपिक निकाल सकते हो। और अगर आप इंग्लिश है तो इंग्लिश भी निकाल सकते हो। अगर आप हिंदी है तो हिंदी भी, राघव प्रकाश हो, मनोज कुमार मिश्रा हो, या सुभाष यादव की बुक हो मानस की, वे सब इस किताबें बहुत अच्छी है। और बाकी अगर आपको एक संपूर्ण गाइड चाहिए तो ये लक्ष्य क्लासेस की है। बाकी और भी बुकें हैं वो भी अच्छी है और ये भी अच्छी है बुक है। मेरा तो काम बताने का है। और आपको जैसे ही आपको अच्छी लगे, जो आपकी लैंग्वेज अच्छी लगे, तो कौन सी बुक की आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है वही आपको लेनी है, बस समझ में आना चाहिए आपको। इसमें देख पा रहे हो, इसमें काफ़ी अच्छी बुक है, ये शानदार है, लक्ष्य क्लासेस की। ये इसमें मैथ के वगैरह कुछ टॉपिक देख सकते हैं। इसमें अभ्यास क्वेश्चन वगैरह, उत्तरमाला, व्याख्या सही समझाया गया इसमें, बिल्कुल आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो। सरल ब्याज, इसके टॉपिक देख सकते हो, टॉपिक वाइज है, टाइप इसमें देगा, उदाहरण के द्वारा समझाया गया है इसमें। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकती हो। और बाकी उत्तरमाला इसमें दी गई है। ये चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह इसमें बताया गया है। ऐसे 537 पेज की बुक है, ये काफ़ी शानदार बुक है लक्ष्य क्लासेस की। और इसके जो मॉडल पेपर वो भी जल्दी आ जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और बाकी आप देख पा रहे हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय पर आपको ऐसी बुक की जानकारी मिलती रहे।
अगर आपको और भी बुक की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जो टेलीग्राम की जो लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपडेट भी मिलती रहेगी नई बुक के साथ। और थैंक यू, धन्यवाद।